सिरमौर क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा पनियारी घाट का किया गया भूमि पूजन जनता के साथ धोखा। रीवा मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य तथा सिरमौर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरजेश कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि झूठी घोषणा और भूमि पूजन से क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह जैसे जैसे चुनाव सन्निकट आ रहे हैं वैसे ही भूमि पूजन का अभियान चला रखा है। 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार और विधायक को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं हुई। अचानक हार का भय इतना है कि रोज नई स्वीकृत और आदेश जारी हो रहे हैं। आलम यह भी है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं पूर्व पंचवर्षीय और हाल ही में की है वह दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से गौशालाएं बन रही थी, वो गौशालाएं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का शिकार हो गई। 50% कमीशन खोरी की भेंट चढ़ने वाली गौशालाएं आज अपने दम पर रोती फिर रही हैं और माननीय विधायक सो रहे हैं। माननीय विधायक लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्षेत्र की जनता हलाकान है, किसान दाने दाने को मोहताज है। किसान के खेत में खेती नहीं है, उसकी खलिहान खाली है, उसकी ओसारी में जहाँ गल्ला अनाज होता था उसका अनाज खाली है। किसान का लड़का बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, सूरत जा रहा है, मुंबई जा रहा है और यहाँ सरकार बीन बजा रही है। और सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर से विधायक बनाने के लिए फंड का इंतजाम कर रहे हैं। तरह तरह के लालच प्रलोभन दिखा रहे हैं, लालीपाप दिखा रहे हैं कि सरकार बने। सरकार बनने की चिंता है, लेकिन किसान के बेटे और किसान की किसानी की चिंता इनको नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है और आने वाले चुनाव का परिणाम और चुनाव परिणाम के पहले के जो ये संकेत है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है और विधायकों को शिक्षित बेरोजगार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये सामने प्रदर्शित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विदाई होगी, कांग्रेस की वापसी होगी और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब कांग्रेस का विधायक बनेगा, तब सिरमौर में अमन चैन और शांति कायम। मेरा सवाल थोड़ा कांग्रेस से भी है, क्योंकि 90 के दशक में 2000 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय वहाँ के मंत्री हुआ करते थे क्षेत्रीय विधायक। उस समय भी विकास कार्य नहीं हुए थे और बहुत सारे आरोप लगे थे। सरकार कांग्रेस की थी, वहाँ के जनपद के कुछ नेता और इस तरह से उन्होंने भी बहुत सारे अत्याचार किए थे। उसी का परिणाम था कि भाजपा वहाँ से जीती है। अब उस तरह की पुनरावृत्ति अब न होगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित क्यों होते हैं? नहीं, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी के लिए वकालत का काम करना चाहिए। आज जब 2023 है और 2003 से लेकर 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है, महंगाई का आलम है, एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं, गौ माता सड़कों में दम तोड़ रही हैं, किसान परेशान और हलाकान है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त है। बात इसकी होनी चाहिए, बात 40 साल पहले की नहीं होनी चाहिए। 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वही कांग्रेस पार्टी का नमूना है जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। नवरत्न कंपनियों की बात आप ले लीजिए या कहीं भी रीवा जिले में आप बात करिए, सैनिक स्कूल की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में बात करिए, नवोदय की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में टोन साइडर प्रोजेक्ट की बात करिए, रीवा में यूनिवर्सिटी की बात करिए, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, रीवा में मेडिकल कॉलेज की बात करिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसी तरह से झूठे, जो हमने अभी पनियारी घाट की बात कही है, पनियारी घाट वास्तव में आज मैं बता रहा हूं, आप सबके माध्यम से बता रहा हूं, पनियारी घाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 100 करोड़ की लागत लगेगी। 100 करोड़ के पहले पनियारी घाट का काम पूरा नहीं होगा और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन आप देखिएगा, आज 5.78 करोड़ की स्वीकृति और उसमें 1.28 करोड़ रुपए वन विभाग को देके 4.5 करोड़ रुपए में काम लगाना, ये सिर्फ लालीपाप दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है कि झूठा काम करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसको दिखाओ और आप लोग वही प्रश्न करते हैं। आप 20 साल की बात नहीं करते, आप 50 साल पहले की बात करते हैं। इन 20 सालों की बात करिए। आपको दिखा नहीं होगा, हमने तो बार बार मुद्दा उठाया है, बार बार हमने सड़कों की बात कही है, बार बार हमने स्कूलों की बात कही है, बार बार हमने अस्पतालों की बात करी है, बार बार हमने पूरे क्षेत्र के तमाम जो जनोन्मुखी विषय हैं, जनोन्मुखी बातें हैं, उन सब में हमने चर्चा किया है। हो सकता है कि आप नहीं रहे हों, आप इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन हमने तमाम मुद्दा उठाया है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे।